नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं स्वागत करता हूं आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो, मैं आपको जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो है एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, जो आपके अधिकतर एग्जाम में काफ़ी बार उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं आजकल, किस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, अपन पढ़ेंगे आज बेटा बीज। बीज जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं सीड। क्या कहते हैं? सीड। अब देखो, बीज होने में तो एक छोटा सा है, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन कितने सारे बन जाते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है बीज की। तो बीज की परिभाषा होती है, बीज वह एक बीजांड होता है जो भ्रूणपोष तथा बीज आवरण से मिलकर के बना होता है। तो देखिए, बीज वह एक बीजांड है। बीज वह एक बीजांड है जो भ्रूणपोष व टेस्टा से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। अब देखो, अपन ने परिभाषा की बात की है कि इसकी परिभाषा क्या होती है बीज की। बीज वह एक बीजांड है जो भ्रूणपोष और टेस्टा से मिलकर के बना हुआ है। किस किस से मिलकर के बना हुआ है? देखो, भ्रूणपोष और टेस्टा। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे, जैसे मान लो आपके पास कोई ये बीज है, ये आपका बीज है बेटा, और ये ऊपरी भाग है। ये क्या है? इसका ऊपरी भाग है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? टेस्टा। क्या कहते हैं? टेस्टा। या इसको कह सकते हैं बीज आवरण, या इसको कह सकते हैं बीज आवरण या भ्रूण आवरण के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये तो गया बाहरी भाग। अब इसके अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? इसके अंदर की तरफ होता है बेटा भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष। अब इसके अंदर क्या होता है? देखो, ये कौन सा भाग है? तो ये होता है बेटा अपने पास में भ्रूण। अब पहली चीज अपन बात करेंगे, ये भ्रूण क्या है, भ्रूणपोष क्या है, टेस्टा क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये तो होता है हमेशा भ्रूण 2n बराबर, यानी कि ये हमेशा द्विगुणित होता है। क्या होता है बेटा? द्विगुणित। अब ये होता है हमेशा 3n, यानी कि त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित। इसके बाद में देखो इधर, ये B क्या होता है? द्विगुणित होता है। अब बीज तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, भ्रूणपोष, टेस्टा। ये क्या होता है? द्विगुणित। ये क्या होता है? त्रिगुणित। ये क्या होता है? द्विगुणित। अब सुनना, इसके कार्य की बात करें अपन, किसके? भ्रूण के कार्य क्या है? तो भ्रूण का कार्य है अपने पास में नई संतति का निर्माण। नई संतति का निर्माण। नई संतति का निर्माण करना। भ्रूण का कार्य क्या होता है? नई संतति का निर्माण करना होता है। इसके बाद में देखो, भ्रूणपोष की बात करें तो भ्रूणपोष का कार्य क्या है? भ्रूण को, जो आपका ये भ्रूण था, यानी कि जो ये भ्रूण है, इसको क्या करता है? पोषण प्रदान करवाता है। तो देखिए, भ्रूण को पोषण प्रदान करवाना, क्योंकि नाम ही क्या है? भ्रूणपोष। तो प्रदान करना, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करना किसका कार्य हो गया? भ्रूणपोष का। और भ्रूण का क्या हो गया? नई संतति का निर्माण। भ्रूण क्या होता है? हमेशा द्विगुणित होता है। भ्रूण क्या होता है? भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है। और टेस्टा क्या होता है? हमेशा द्विगुणित होता है। इसका मेन कार्य क्या है? अपने पास में जो भ्रूण होता है
भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाता है। याद रखना, भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाता है। तो ये 3 कार्य हुए। भ्रूण का कार्य क्या है? नई संतति का निर्माण। भ्रूणपोष का क्या है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना। टेस्टा का कार्य क्या है? भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाना। अब सुनिए क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो एक सिंपल सा बीज से आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। एक क्वेश्चन है, यदि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 14 है। कितनी बेटा? 14 है। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अब ये आपको क्वेश्चन दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको समझना है। एक बार अगर अपने समझ में आ गया तो लाइफ में कभी भी अपना ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो पहले अपन ने बात की थी किसकी? बीज। बीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीड। बीज की परिभाषा पूछ सकता है कि बीज वह एक बीजांड है जो भ्रूणपोष टेस्टा से मिलकर के बना होता है, उसे क्या कहते हैं? बीज। अब बीज के 3 अवयव होते हैं। क्या क्या? भ्रूणपोष टेस्टा। भ्रूण हमेशा क्या होता है? द्विगुणित होता है। कार्य क्या है? नए संतति का निर्माण करना। भ्रूणपोष हमेशा क्या होता है? त्रिगुणित होता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करवाना। इसके बाद टेस्टा। टेस्टा का कार्य क्या है? भ्रूण को बाहरी आघातों से, जैसे मान लो कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं उनसे भी इसको बचाता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या था? यदि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन आएगा। देखो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 14। हमेशा याद रखना इसमें कितनी है? 2n बराबर, यानी कि द्विगुणित होता है, ये भी द्विगुणित होता है। अब देखिए 2n बराबर 14 है, तो यहां पर n बराबर कितना होगा? 7। तो मैंने क्या पूछा आपसे? भ्रूणपोष पूछा, और भ्रूणपोष क्या होता है? हमेशा त्रिगुणित होता है। तो देखो 3n बराबर कितना हो जाएगा? 21। कैसे निकालना आप इस सीखेंगे। देखो 14, 2n बराबर कितना है? 14 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो 3n बराबर कितना होगा? 21। भाई 7 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 21 ही आएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष हमेशा क्या होता है? त्रिगुणित होता है। बाकी ये दोनों क्या है? द्विगुणित है। तो ये था आपने एक सबसे पहले बीज के बारे में बेसिक चीज की, बीज से किस प्रकार का आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में, और वह है कि बीज उगता कैसे है, बीज का नया निर्माण कैसे होता है, वह अपनी संतति को कैसे आगे बढ़ाता है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे बीज का अंकुरण। टॉपिक है बेटा अपने पास में बीज का अंकुरण। क्या है? बीज का अंकुरण कैसे होगा। तो देखिए ये आपके पास में बीज है। ये क्या है बेटा? आपके पास में बीज है, और ये बीज जो होता है इसको आपने किसके अंदर डाल दिया? मर्दा के अंदर डाल दिया। कहां पर डाला? मर्दा में। अब मर्दा में ऊपर तो नहीं डालेंगे, नीचे डालेंगे। तो देखिए मर्दा में जैसे ही आपने इसको ऊपर डाला तो इसका क्या होगा? पानी का अवशोषण करेगा। किसका अवशोषण करेगा? पानी का अवशोषण करेगा। और पानी का अवशोषण कौन से बल के द्वारा होता है? तो बल भी पूछ सकता है बेटा, और बल है आपके पास में अंतःचूषण बल। याद रखना ये पूछ लेता है अंतःचूषण बल। कौन सा बल लगता है बेटा? अंतःचूषण बल। इसको कर सकते हैं अंतःप्राशरण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अंतःप्राशरण। क्या कर सकते हैं? अंतःप्राशरण।
याद रखना। तो पहली चीज अपन ने बात की क्या, जैसे ही आपने मर्दा के अंदर क्या डाल दिया बेटा, बीज डाल दिया। बीज डालते ही, मर्दा में बीज डालते ही उसने क्या किया, पानी का अवशोषण किया। और पानी का अवशोषण कौन से बल के द्वारा किया, तो अंतःचोषण बल के द्वारा उसने पानी का अवशोषण किया। अब देखिए, पानी का अवशोषण करते ही उसका क्या बढ़ गया बेटा, आयतन बढ़ गया। क्या बढ़ गया, उसका आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ा। आयतन कितना परसेंट बढ़ेगा, 60 से 70% उसका आयतन बढ़ जाएगा। अब आयतन बढ़ते ही उसने क्या किया, एक हार्मोन जो है वह विकसित कर दिया। एक हार्मोन कौन सा विकसित किया, और उस हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन। याद रखना बेटा, कौन सा हार्मोन है, जिब्रेलिन। अब देखो, जिब्रेलिन हार्मोन उसने विकसित किया, और ये जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है इसका क्या कार्य होता है, तो पहले तो अपन इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं। और जिब्रेलिन हार्मोन में भी देखो, जिब्रेलिन हार्मोन भी 1 से लेकर के 50 प्रकार के जिब्रेलिन हार्मोन होते हैं, यानी कि GA1 से लेकर के और GA50 तक क्या होते हैं, अपने पास हार्मोन होते हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट जो हार्मोन माना जाता है वो मानते हैं GA3। तो देखिए, इसका जिब्रेलिन का कार्य क्या है, जैसे आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ते किसका निर्माण हो गया, जिब्रेलिन का। और जिब्रेलिन कार्य क्या करता है, बीज की सुसुप्तावस्था को तोड़ देता है। बीज की सुसुप्तावस्था को तोड़ देता है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सुसुप्तावस्था को क्या कर रहा है, ये तोड़ रहा है। अब ये सुसुप्तावस्था क्या होती है, सुसुप्तावस्था को तोड़ता है। अब ये सुसुप्तावस्था क्या होती है, बीज को अनुकूल वातावरण मिलने के बाद भी वो अंकुरित नहीं होता है। अब कारण क्या है, या तो बीज को आपने दी गहराई में डाल दिया, या अनुवांशिक कारण हो सकता है, या बात करें अपन जो है हार्मोनों के कारण नहीं उग सकता, तो कई कारण हो सकते हैं। इस कारण उसके अंदर क्या आ सकती है बेटा, सुसुप्तावस्था आ सकती है। अब जिब्रेलिन हार्मोन विकसित हो गया। जिब्रेलिन हार्मोन विकसित होते ही किसका निर्माण, क्या कार्य किया उसने, बीज की सुसुप्तावस्था को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में उसने एक एंजाइम का निर्माण किया, और उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। कौन सा, एमाइलेज। और इस एमाइलेज एंजाइम का क्या कर लिया, उसने निर्माण कर लिया। एमाइलेज एंजाइम क्या हो गया बेटा, सक्रिय हो गया। और सक्रिय होते ही उसके अंदर उपस्थित जो स्टार्च है, उस स्टार्च को उसने किस में बदल डाला, एमाइलेज ने माल्टोज में बदल डाला। किस में बदल डाला, ये एमाइलेज जो है इसने क्या किया, उसको माल्टोज में बदल दिया। और ये माल्टोज एक क्या है, अंकुरित शर्करा है, बीज की अंकुरित शर्करा। अब आप सोचो कि बीज को उगने में कितना पीढ़ी गुजारनी पड़ी। देखो कितनी पीढ़ी गुजारी है, जब जाके आपका बीज क्या हुआ है, अंकुरित हुआ है। तो पहले देखो, बीज आपने क्या किया, मर्दा में डाला। मर्दा में डालते क्या हुआ, पानी का अवशोषण हुआ। पानी का अवशोषण कौन से बल के द्वारा हुआ, अंतःचोषण बल, इसको बोल सकते हैं अंतःप्रासरण। फिर पानी जैसे ही उसने ग्रहण किया तो आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आयतन बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना परसेंट बढ़ा, तो कितना परसेंट बढ़ा, 60 से 70% आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ते ही उसने एक हार्मोन विकसित किया, और उस हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन। लेकिन इनमें भी सबसे बेस्ट हार्मोन कौन सा होता है, GA3 होता है, क्योंकि 1 से लेकर के 50 तक हार्मोन होते हैं जिब्रेलिन। अब देखिए, जिब्रेलिन हार्मोन ने क्या किया, बीज की सुसुप्तावस्था को तोड़ दिया। बीज की सुसुप्तावस्था क्या होती है, अनुकूल वातावरण होते हुए भी उसके अंकुरित नहीं होता, उसको बोलते हैं सुसुप्तावस्था। तो इसने क्या किया, हार्मोन ने जो है इसकी सुसुप्तावस्था को तोड़ डाला। तोड़ते ही उसमें एमाइलेज एंजाइम सक्रिय हुआ, और सक्रिय होते उसने स्टार्च को एमाइलेज की उपस्थिति में किस में बदल डाला, माल्टोज में। और माल्टोज में बदलते ही उसको क्या कहते हैं, बीज अंकुरित शर्करा। और आपका बीज क्या हो गया बेटा, अंकुरित हो गया। तो इस प्रकार से बीज का क्या होता है, मतलब जो है अंकुरण होता है। तो अपन इसके बाद में आगे पढ़ेंगे, और वह है आपके पास में देखिए इधर, बीज निर्माण के आधार पर वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे बेटा अपन,
बीज निर्माण के आधार पर वर्गीकरण। बिल्कुल इजी तरीके से अपन इसको समझेंगे कि किस प्रकार से अपने पास में कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, बीज निर्माण के आधार पर वर्गीकरण, किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर वर्गीकरण, ये अपना टॉपिक है बेटा। अब ध्यान से समझना है, क्योंकि देखो इसको ट्रिक से याद करेंगे और आप कभी लाइफ में इसको भूलोगे नहीं, क्योंकि इससे कई बार कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन बने हैं और बच्चा क्या कर देता है, क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आपके पास बीज होते कितने प्रकार के हैं। तो 5 प्रकार के बीज होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो बीज निर्माण के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण किया? 5 भागों में। यानी कि पहला जो बीज है वह कौन सा है? केंद्रक। इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय बीज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? नाभिकीय बीज, या बोल सकते हैं इसको न्यूक्लियर सीड भी कहते हैं। फिर इसके बाद में निर्माण हुआ किसका? प्रजनक बीज का, और प्रजनक बीज को अपन क्या कहते हैं? ब्रीडर सीड भी कहते हैं। याद रखना, ब्रीडर सीड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए, इसके बाद में किसका निर्माण हुआ? आधार बीज का, और आधार बीज को अपन क्या कहते हैं? मात्रक बीज या मदर सीड के नाम से जाना जाता है। याद रखना, आधार बीज को क्या कहते हैं? मात्रक बीज या मदर सीड, मात्रक बीज या मदर सीड बोलते हैं इसको। इसके बाद देखो इधर, कौन सा बीज का निर्माण होगा? पंजीकृत बीज का निर्माण होगा, पंजीकृत बीज। और फिर इसके बाद में कौन सा बीज बनेगा? प्रमाणित बीज बनेगा। कौन सा बीज बनेगा बेटा? प्रमाणित। तो याद रखना, ये 5 बीज होते हैं। अब देखिए इनका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से ये बनते हैं, कौन कौन से इन पे टैग लगे होते हैं, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो देखिए, पहले तो इनकी सीक्वेंस भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर कि बीज निर्माण के आधार पर सही क्रम क्या है, ये पूछ सकता है डायरेक्ट। तो अपन एक ट्रिक से याद कर लेते हैं इनको, क्रम को। देखो, एक लड़का था और उसका नाम था कबीर, जो शायद आपके जीके में भी आता है, कबीरदास। देखो इधर, कबीर और प्रीति, ये 2 हैं। एक थी लड़की और एक था लड़का। क्या नाम है लड़की का? प्रीति। तो कबीर व प्रीति, तुम अपना आधार कार्ड, क्या कहता है उससे कबीर, कि तुम अपना आधार कार्ड लेकर लव मैरिज का पंजीकृत प्रमाण पत्र बना लो। क्या कह रहा है वो? कि कबीर क्या कह रहा है प्रीति से, कि कबीर व प्रीति, तुम अपना आधार कार्ड लेकर लव मैरिज का पंजीकरण प्रमाण पत्र बना लो। तो देखिए, केंद्रक क्या बन गया? केंद्रक। प्रजनक प्रीति, आधार कार्ड, और पंजीकृत, और प्रमाण पत्र। तो इस ट्रिक से आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि सही क्रम क्या है। तो क्रम देखिए, कबीर व प्रीति, तुम अपना आधार कार्ड लेकर लव मैरिज का पंजीकरण प्रमाण पत्र बना लो। ठीक है, ये कहता है। अब देखिए, इसमें क्या पूछे जाते हैं? टैग पूछे जाते हैं मुख्य रूप से, और वही बच्चे के गलत होते हैं। तो देखिए, टैग की बात कर लेते हैं। फिर भी प्रीति नहीं सुनती है, किसकी? कबीर की। तो वह कहता है, प्यार से बोलता है कि पास आजा बनी, पास आजा बनी। क्या कहता है? पास आजा बनी। तो बनी खुश हो जाती है और क्या कर लेती है? अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र बना लेती है। तो देखिए, टैग की बात करेंगे तो इससे बनता है प से सुनहरा पीला, सुनहरा पीला। सुनहरा पीला टैग किस पे लगा होता है? तो टैग क्या होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कट्टे पे इस प्रकार से मार्को बने होते हैं। तो सुनहरा पीला टैग किस पे लगता है? प्रजनक।
केंद्रक बीज पे कभी भी टेक नहीं होता, इस चीज को आप दिमाग में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 4 ही पे टेक होता है, एक तो प्रजनक पे होता है, एक आधार पे होता है और एक पंजीकृत बीज पे होता है, एक प्रमाणित पे होता है। तो सुनहरा पीला किस पे रहेगा, इस पर। फिर आता है सफेद, तो सफेद टेक किस पे रहेगा, आधार पर। और बैंगनी रंग, बैंगनी किस पे रहेगा, तो किस पे रहेगा, पंजीकृत पर। और नीला किस पे रहेगा, तो प्रमाणित पर। तो आपका इक्वेशन कभी गलत नहीं होगा। आप इस ट्रिक को याद रख लेना टेक के लिए। क्या रखोगे, पास आजा बनी, ठीक है। प से क्या बना, सुनहरा पीला, तो किस पे लगेगा, इस पर। फिर स से क्या बना, सफेद, तो किस पे लगेगा, आधार पर। पंजीकृत, ब से क्या बन गया, बैंगनी, तो इस पर लग जाएगा। नीला, तो नीला किस पे लगेगा, इस पे। तो क्योंकि रंग में क्या हो जाते हैं अपन, जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं और अपन क्या कर लेते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो गलत नहीं करना है बाल को। तो देखिए ये था अपने पास टेक की बात कि किस प्रकार से अपन याद रखेंगे और सीक्वेंस कैसे याद रखी जाती। अब सबसे पहले अपन इनके बारे में जान लेते हैं कि ये बीज का निर्माण कहाँ होता है, इसका उत्पादन कौन करता है, इस चीज के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए इस बीज का जो निर्माण करता है वह कौन करता है बेटा, वह करता है, इसका निर्माता है अपने पास में, वह है प्रजनक। कौन है, प्रजनक, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रीडर्स, ठीक है। अब देखिए इस पर क्या नहीं लगा होता बेटा, टेक नहीं लगा होता, तो इस पर टेक नहीं होता। और इसका निर्माण को कहाँ होता है, तो महाविद्यालय कृषि अनुसंधान केंद्र, वहां पर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। याद रखना, महाविद्यालय कृषि अनुसंधान केंद्रों के यहाँ पर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और प्रजनक बीज की बात करें तो इस पर जो इसका निर्माता है वो निर्माता कौन है, इसका भी वही है, प्रजनक। याद रखना कौन है, प्रजनक। और अगर टेक की बात करते हैं तो टेक मैंने बताया था पास आजा, तो पास का मतलब क्या हुआ, सुनहरा पीला। क्या हुआ बेटा, सुनहरा पीला। अब देखिए इसका निर्माण भी कौन करेगा, इसका निर्माण भी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र इसके क्या करेगा बेटा, तो निर्माण। तो इन दोनों का निर्माण तो किसने किया, कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान। अब बात करते हैं किसकी, आधार बीज की। अब आधार बीज का जो निर्माण करता है वह करता है बेटा राष्ट्रीय बीज निगम। याद रखना, राष्ट्रीय बीज निगम किसका निर्माण करता है, तो कौन से बीज का निर्माण करता है, आधार बीज का। इसको कर सकते हैं एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। और इस पर टेक कौन सा लगा होता है, तो मैंने आपको बताया था पास, तो प से तो बन गया पीला, स से बन गया सफेद। अब देखिए ये भी क्या करता है, आधार बीज भी दो चीजों का निर्माण करता है, और एक तो इस बीज का निर्माण भी यही करता है और इस बीज का निर्माण भी यही करता है। तो ये जो बीज है इस पर टेक कौन सा लगा होता है, पहले चीज तो अपन टेक के बारे में बात करेंगे। तो इस पर टेक मैंने कहा था ब से क्या बना, बनी, तो देखिए बैंगनी। इस पर क्या हो गया, ये जो बीज है इसका निर्माण कौन नहीं करता है, अपना भारत जो है, भारत में उत्पादन नहीं होता है, भारत में उत्पादन नहीं होता है कौन से बीज का, पंजीकृत बीज का। ये कोई विदेशी कंपनियां होती है जो ले जाती है इस बीज को, तो इस पर टेक कौन सा है, बैंगनी। यहां पर भारत में इस बीज का क्या नहीं हो रहा है, निर्माण नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं तो पंजीकृत बीज का निर्माण किससे हुआ, आधार बीज से। तो आधार बीज से ही कौन सा बीज बन रहा है, प्रमाणित बीज बन रहा है। प्रमाणित बीज पर पहली बात कर रहे हैं अपन किसकी, टेक की। तो टेक तो मैंने बता दिया था कौन सा लगेगा, नीला, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक लिखाई थी। अब देखिए ये जो बीज है ये किसके लिए दिया जाता है, किसानों को बोने के लिए दिया जाता है, किसानों को बोने के लिए। और अगर बात करें तो जो ग्रामीण संस्था होती है
ग्रामीण संस्था जो सरकारी संस्था होती है वो कौन से बीज का निर्माण करती है? तो प्रमाणित बीज का निर्माण करती है। और किसान कौन से बीज का उत्पादन करता है? तो कौन से बीज का उत्पादन करता है? प्रमाणित बीज का। एक बार फिर से देखेंगे कि केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और पंजीकृत बीज, प्रमाणित बीज, इनका निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, सबसे पहले केंद्रक बीज, इस बीज को कहा जाता है कि इसकी आनुवंशिक जो शुद्धता होती है, मैच्योर प्योरिटी होती है इसकी 100% होती है बेटा। इसकी याद रखना 100% शुद्ध होता है ये। और ये बीज जो होता है इसको हिंदी में एक और नाम देते हैं नाभिकीय बीज। इसका निर्माता कौन है? प्रजनक, टेक नहीं लगा होता है, ठीक है। उत्पादन कौन करता है? महाविद्यालय। और कौन करता है? जितने भी कृषि संस्थान होते हैं, रिसर्च सेंटर होते हैं, वो इसका क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। किसकी देखरेख में होता है? प्रजनक की देखरेख में होता है। फिर बात कर रहे हैं केंद्रक बीज से कौन सा बीज बना? प्रजनक। प्रजनक बीज को क्या कहते हैं? ब्रीडर सीड कहते हैं। उत्पादन कौन करता है? प्रजनक। टेक कौन सा लगा होता है? सुनहरा पीला। फिर बात कर रहे हैं कौन उत्पादन करता है, कहां पर उत्पादन होता है? तो कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र। अगर बात करते हैं आधार बीज का निर्माण किससे हुआ? तो प्रजनक बीज से हुआ, ठीक है। प्रजनक बीज को क्या कहा जाता है? मात्रक बीज भी कहते हैं और मदर सीड भी कहते हैं। कौन करता है निर्माण? बीज राष्ट्रीय बीज निगम, NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे टेक कौन सा लगा होता है? सफेद। फिर बात करते हैं आधार बीज से कौन सा बीज बना? पंजीकृत। आधार बीज से कौन सा बीज बना? प्रमाणित। क्योंकि ये दोनों जो बीज है, ये दोनों ही उत्पत्ति किससे हुई है? आधार बीज से। और ये पंजीकृत जो बीज है इस पर कौन सा टेक लगा होता है? बैंगनी। अब बात करते हैं कौन से बीज का उत्पादन अपने भारत में नहीं होता? तो कौन सा बीज है? पंजीकृत। फिर बात करते हैं प्रमाणित बीज की, तो प्रमाणित बीज का उत्पादन किससे हुआ? आधार बीज से। और प्रमाणित बीज पर कौन सा टेक लगा हुआ है? नीला। और ये बीज जो होता है ये किसानों को बोने के लिए दिया जाता है। और गवर्नमेंट जो संस्था होती है वो कौन से बीज का उत्पादन करती है? ठीक है।